मान लीजिए आप 13 साल के हैं। आप अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचर पर निकले हैं, पर अचानक तूफान आ जाता है। न कोई नक्शा, न खाना, न पानी। आपकी नाव टूट जाती है और आप फंस जाते हैं एक ऐसे टापू पर जहां कोई इंसान नहीं रहता। न कोई रास्ता है मदद का, न कोई उम्मीद। और फिर बीत जाते हैं 1-2 नहीं, पूरे 13 साल। कोई स्कूल नहीं, कोई माता पिता नहीं, बस 6 किशोर, एक वीरान टापू और जिंदा रहने की जिद। अब सोचिए, अगर आप होते उस जगह पर, क्या आप जिंदा रह पाते? आज की कहानी सच्ची है, पर सुनकर लगेगी किसी फिल्म से भी ज्यादा फिल्मी। यह एक ऐसी कहानी है जहां नायक ना तो सुपर हीरो हैं, ना ही सैनिक, बल्कि स्कूल से भागे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपने हाथों से जंगल में इंसानियत का एक नया चेहरा गढ़ा। वेलकम टू द रियल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, बट विद ब्रदरहुड, नॉट ब्रूटैलिटी। साल था 1965 और जगह थी टोंगा, एक छोटा सा देश दक्षिण प्रशांत महासागर में। वहीं के एक बोर्डिंग स्कूल के 6 छात्र, जिनकी उम्र 13 से 16 साल के बीच थी, स्कूल की सख्त पढ़ाई और सजाओं से परेशान होकर भाग निकलते हैं। उनका सपना था एक असली एडवेंचर, खुद से दुनिया को देखने का। उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के एक पुरानी नाव चुराई और समुद्र में निकल पड़े, बिना नक्शे, बिना कंपास और बिना खाना पानी का इंतजाम किए। पहले तो सब मजा कर रहे थे, लेकिन कुछ घंटों बाद ही अचानक आसमान काला पड़ गया, समंदर का रंग गहरा हो गया और चारों तरफ तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए। 8 दिनों तक खुले समंदर में भूखे प्यासे बहते रहे और तब कहीं जाकर उनकी टूटी फूटी नाव एक वीरान सुनसान आइलैंड से टकराई, जिसका नाम था आटा। न कोई इंसान, न कोई इमारत, सिर्फ चट्टाने, घने जंगल और अजीब सी डरावनी खामोशी। ये आइलैंड पूरी तरह बंजर था, जैसे कुदरत ने इस जगह को इंसानों के लिए कभी बनाया ही न हो। और अब ये 6 लड़के, जिनके पास न कोई अनुभव था, न कोई संसाधन, वहीं फंसे हुए थे, अकेले, बेसहारे। और सबसे डरावनी बात, उन्हें नहीं पता था कि अब कोई उन्हें ढूंढने भी वाला है या नहीं। जब इन 6 लड़कों ने महसूस किया कि अब कोई रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली, तो डर धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदल गया। वे रोए भी, लड़खड़ाए भी, पर फिर खड़े हुए और फैसला लिया, अगर जिंदा रहना है तो खुद ही लड़ना होगा। सबसे पहले उन्होंने आइलैंड का पूरा सर्वे किया, कहां ताजा पानी मिल सकता है, खाने लायक कुछ है या नहीं। और फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक छोटी सी समाज। हर दिन की एक ड्यूटी होती, कोई मछली पकड़ने जाता, कोई लकड़ी काटता, कोई खाना पकाता, कोई आग जलाए रखता। उन्होंने एक गुफा को स्कूल में बदल दिया, जहां हर शाम वे एक दूसरे को पढ़ाते ताकि उम्मीद जिंदा रहे। उन्होंने नारियल के खोल से पानी स्टोर करना सीखा, पत्तों से बिस्तर बनाए और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए गड्ढे खोदे। एक बार उनके बीच का एक लड़का पहाड़ से गिरकर पैर टुड़वा बैठा, तब बाकी लड़कों ने मिलकर उसके लिए एक पट्टी बनाई, खाना खिलाया और हफ्तों तक उसकी देखभाल की, बिना किसी मेडिकल मदद के। सोचिए, 13 से 16 साल के बच्चे जो मोबाइल तक चलाना ठीक से नहीं जानते थे, वे अब जंगल में एक नई दुनिया बसा चुके थे, बिना किसी बड़े इंसान की मदद के, बिना सरकार, बिना कानून, सिर्फ आपसी भरोसे और मेहनत से। और सबसे बड़ी बात, उनके बीच कभी कोई झगड़ा तक नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, इन लड़कों की बॉन्डिंग मजबूत होती गई। लेकिन जैसे ही खाने की चीजें सीमित होने लगीं और मौसम की मार तेज हुई, वैसे ही टकराव की चिंगारी भी उठने लगी। एक बार एक लड़का नारियल चुराते हुए पकड़ा गया और तभी पहली बार उन बच्चों के बीच से अपना पराया निकलकर सामने आया। गुस्से में आकर कुछ ने कहा, उसे ग्रुप से बाहर कर दो। वहीं दूसरे बोले, नहीं, उसे समझाओ, सजा मत दो। और फिर धीरे धीरे ग्रुप 2 हिस्सों में बंट गया। अब आइलैंड के 2 कोने थे, एक में नियम पसंद लोग और दूसरे में थोड़ी आजादी चाहने वाले। अब खाना, पानी, लकड़ी, सबके लिए दोनों ग्रुप्स में छिपी हुई होड़ शुरू हो चुकी थी। और तब एक दिन, एक बड़े तूफान के बाद, एक लड़का घायल हो गया। उसका पैर बुरी तरह कट गया और खून रुक ही नहीं रहा था। दूसरे ग्रुप का था, और ये वो पल था जब इंसानियत का असली इम्तिहान हुआ। उस ग्रुप ने, जिसे दुश्मन कहा गया था, वही लोग दौड़कर आए, उसे उठाया, पट्टी बांधी और खाना दिया, और बस वहीं से बर्फ पिघलने लगी। दुश्मनी भूलकर दोनों ग्रुप फिर एक हो गए। उन्हें समझ आ गया था, अगर अलग रहे तो मरेंगे, पर अगर साथ रहे तो शायद जिंदा रहेंगे। और यही सोच अगले 13 सालों तक उनकी ताकत बन गई। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, 3 और फिर पूरे 13 साल। जिन बच्चों ने कभी स्कूल से भागकर एक एडवेंचर की सोची थी, उन्होंने उस वीरान आइलैंड पर जिंदगी की एक नई परिभाषा लिख दी थी। अब वे बच्चे नहीं रहे, अब वे बन चुके थे जीवित किंवदंतियां। उस टापू पर अब एक मिनी सिविलाइजेशन खड़ी हो चुकी थी, खुद के बनाए नियम, आपसी समझदारी से चलता सिस्टम और एक ऐसा भाईचारा
जिसे बाहरी दुनिया शायद कभी समझ ही नहीं पाती। पर अंदर ही अंदर एक सवाल सबके दिल में था, क्या कोई हमें ढूंढेगा? और फिर एक दिन दूर समंदर में एक हलचल दिखाई दी। एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव जो इधर भटकती हुई आई थी। टापू से उठते धुएं को देखकर नाव रुकी, और जब मछुआरे वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। यहां कोई जिंदा है, और इतने सालों से। बच्चों ने उन्हें गाइड किया, उन्हें अपनी बनाई झोपड़ियां, खेती के तरीके और पानी स्टोर करने के सिस्टम दिखाए। मछुआरे ये देखकर दंग रह गए कि ये लोग न सिर्फ जिंदा थे, बल्कि उन्होंने जंगल में इंसानियत का एक नया चेहरा गढ़ दिया था। और जब उन्हें वापस लाया गया तो दुनिया उनके साहस को देखकर हक्की बक्की रह गई। कुछ पत्रकारों ने इसे कहा द रियल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। बस फर्क इतना था कि यहाँ हिंसा नहीं, भाईचारा था। इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मानना न चुन ले। ये 6 लड़के जिनके पास न अनुभव था, न संसाधन, न कोई गाइड, वो एक सुनसान आइलैंड पर 13 साल तक सिर्फ जिंदा नहीं रहे, उन्होंने वहां एक जिंदा समाज खड़ा कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है जब आपके पास कोई नहीं होता तब आप क्या करते हैं? ये बच्चे एक दूसरे का सहारा बने। उन्होंने कोई सरकार नहीं बनाई, पर फिर भी व्यवस्था कायम की। उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं चलाई, पर फिर भी पानी स्टोर करने का तरीका खोज लिया। उनके पास किताबें नहीं थीं, पर उन्होंने शिक्षा को जिंदा रखा। बीमारी आई, पर इलाज का जुगाड़ किया। रिश्ते टूटे, पर फिर से जोड़ लिए। और यही इस कहानी का सबसे गहरा संदेश है, जिंदगी सिर्फ सुविधाओं से नहीं चलती, वो चलती है जज्बे से, भरोसे से और मिलकर लड़ने की ताकत से। आज के जमाने में जहां छोटी सी परेशानी भी हमें तोड़ देती है, ये कहानी हमें आईना दिखाती है कि असल ताकत हमारे अंदर ही छुपी होती है। और अगर कभी आप खुद को अकेला महसूस करें तो याद रखना, अगर 6 किशोर बिना मदद के 13 साल तक एक वीरान टापू पर जिंदा रह सकते हैं, तो आप किसी भी तूफान से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उन बहादुर बच्चों की सच्ची कहानी जो 13 साल तक अकेले एक सुनसान टापू पर जिंदा रहे। उनकी हिम्मत, एकता और जज्बा इंसानियत के सबसे खूबसूरत रूप की मिसाल है। अब एक सवाल आपसे, अगर आप होते उस टापू पर तो क्या आप जिंदा रह पाते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली सर्वाइवल कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची मगर अविश्वसनीय कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और जिंदा रहिए।